स्वीकार करें पिता। मान स्वामी आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम की जय हो। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। आइए वचन को आमीन। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। ये पहले अध्याय से चल रहा है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय की पहली है। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने की योग्य कौन है। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों, उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा, और उसके 7 सिंह और 7 आगे थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं सारी पृथ्वी पर भेजी गई। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आइए प्रार्थना में जाएंगे और भाई विनोद भाई के साथ हम प्रार्थना में अगुवाई जाएंगे। उसके बाद संदेश धन्यवाद खुदावन अपने बनवाने का मौका दिया। खुदावन पूरे हफ्ते भर तूने हमारी हिफाजत निगरानी की। खुदावन हर एक परेशानी, बीमारी, संकट से बचाया। खुदावन इसके लिए आपका धन्यवाद। और खुदावन हमारे दिल को शुक्रगुजार से भरे हैं। खुदावन प्यारे बाप, आज सुबह सारे भाई बहनों को बड़े आशीष प्रभु पिता परमेश्वर तेरा महान हमारी गवाही करे। खुदावन पढ़े वचन पे तेरी आशीष हो। खुदावन वचन का खोलने वाला, भेदों को जानने वाला केवल तू ही है। खुदावन जो कि हमारे बीच में मौजूद है। तेरे बाप आसमानी हमारे जीवन से बोलो, बातचीत कर। खुदावन हमारे हृदय से बोलो, बातचीत कर। खुदावन ताकि आज तेरे वचन से अपने आप को जांच ले पाए। मेरे भाई को तेरे हाथों सौंपते तेरा महान पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम मुकर मांगते सुनो कबूल कर। आमीन। बैठ सकते हैं। स्वागत है आप सबका आराधना में। कितना अच्छा समय है, बाहर धूप चटाके की आ रही है और खूब बारिश भी हो रही है। दोनों मूवमेंट है, हैं? मैं उन्हें धूप भी दूंगा, मैं उन्हें बारिश भी दूंगा, दोनों चीजें हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास छत है। पानी आ जाएगा, वहां से ये हो जाएगा, कहीं से कुछ नहीं आने वाला। आएगा, बाकी थोड़ा बहुत बचा है इस साइडों में, वो भी हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सीधे संदेश में चलें। और आज अच्छा लगा कि आप लोग टाइमली हैं। आमीन। और यही होता है ऑर्डर में आना। आमीन। और जो कलीसिया ऑर्डर में नहीं है वो रैप्चर में नहीं जाएगी, स्वर्गारोहण में नहीं जाएगी। जिस लड़की के बारे में आप शादी कर रहे हैं या जिससे करने जा रहे हैं, जब आपको पता चलता है कि वो ऑर्डर में नहीं है, फिर घर में नहीं रुकती है, बस वो तो घूमती फिरती है, तो आप थोड़े विचलित हो जाएंगे। हो सकता है कि एक दो मैसेज भेजे कि भाई घर में ही रहो, और वो ना रुके और आपके पास उसकी खबरें उल्टी सीधी आए। वो तो पार्कों में घूमती है, वो तो ये करती है। अब यहाँ तक कि वो तो कभी कभी सिगरेट भी पीती देखी गई है सहेलियों के बीच में। तो ये ऑर्डर में होना नहीं होगा और वो दूल्हा उसे छोड़ देगा। आमीन। तो जब संसारिक दूल्हे इतने ज्यादा सिंसियर होते हैं, तो आत्मिक दूल्हा क्या करेगा? आप सोच रहे? आमीन। वो और भी ज्यादा तैयार होगा। इसलिए आइए संदेश में चले, जो आपने पहली बार नहीं सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन अब ये कुछ नए अंदाज से आएगा। आमीन। क्योंकि मैसेज का तो मामला ही है, यीशु मसीह का लाजुक अनुग्रह, और हर तरीके से समझा जाता है। अनुग्रह के सिंहासन की चौकसी करना आज का संदेश है। अनुग्रह के सिंहासन की चौकसी करना। हमने होली की मीटिंग दी है कि आप लोग किसी भी मीटिंग को ना छोड़ें, चाहे वो होली की मीटिंग क्यों ना हो। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होती है होली की मीटिंग, क्योंकि वहां खुदा ने आपको बुलाया है। आमीन। और यहाँ आपने खुदा को बुलाना है। आमीन। आप आराधना कर रहे हैं और वह आपकी आराधना पे आता है, और वहां मेज पर खुदा ने आपको बुलाया। मेज तैयार है, बाहर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु जी वे आने से मना कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वहां जाओ, वहां खड़े होंगे, वहां जाओ, वहां जबरन ले आओ। खुदा कुछ भी करने में ताकतवर है। ठीक है। और सबसे पहली बात, हम सेवकाइयों को आपस में ना मिलाएं। मेरे पास एक भाई का फोन या मैसेज आया, अभी संदेश में आप लोगों से मैं मैसेज पढ़ के बताऊंगा आपको। देखिएगा कितने दिमाग के खाली हो गए हैं, आटा गूंद के रख दिया है। भाई
आप रॉबिन्सन भाई को मैसेज नहीं करते हो, आप उस दान को मैसेज करते हो जो उसके पास है। और शैतान सिर्फ दान से करता है, परमेश्वर अपने दान के द्वारा बातें करता है, मैंने पहले बताया। और रॉबिन्सन के द्वारा बात नहीं करेगा आपसे। उन्होंने कोई भी प्रतिज्ञा आपसे रॉबिन्सन के विषय में नहीं की, उन्होंने कोई प्रतिज्ञा लोग के विषय में नहीं की है, उन्होंने सेवकाई के विषय में की है। फाइव फॉल मिनिस्ट्री 5 व्यक्ति नहीं, सेवकाइयां हैं। आमीन। और मेमना कोई मेमना नहीं है, एक सेवकाई है। पीछे जाइए, मेमना एक सेवकाई के लिए आता था, यही है। वे मेमने को लाते थे, उसकी एक सेवकाई है कि वो बलिदान हो, ये उसकी सेवकाई है। बाइबल में सी की एक सेवकाई है, उकाव की एक सेवकाई है, बैल की एक सेवकाई है। ये तो प्रतीक है जो दिखाए जा रहे हैं कि ऐसा है। आमीन। डेफिनेट ये सेवकाइयां हैं। यहाँ लोगों ने इसे पर्सनल ले लिया, चलिए लेने दीजिए। आइए हम संदेश में, इसमें आप बहुत सारी चीजें खुल करके देखेंगे आप। आमीन। ताली बजाएंगे महिमा की। बहुत सारे टेंशन से आपके पास आएंगे वो लोग, और जितना आप संदेश में आ रहा है खुदा और खोल रहा है आपके पास। आमीन आमीन। बाइबल 7 मोहर लगाकर बंद की गई है, ये पढ़ने नहीं पड़ेगी किसी के भी। डिनोमिनेशन आगे से पीछे, पीछे से आगे भाग रहे हैं। एक लाश को इस अस्पताल से उस अस्पताल ले जाएं, उस अस्पताल से इस अस्पताल लाएं, कुछ भी फर्क नहीं होने वाला। या एक लाश को आप कितने मोती और हीरो से सजा दें, वो उतनी लाश अभी है जब वो हीरे मोती लगने से पहले थी, कुछ नहीं होगा। यही हाल डिनोमिनेशन का है। इस चर्च से उस चर्च कूदना, उस चर्च से उस चर्च कूदना, एक लाश को यहाँ वाले जाना है। जीवन यीशु मसीह है, जो वो लेते नहीं, वो तो द्वार पे खड़ा रहा है। जीवन तो द्वार अंदर से बंद है, और जहाँ यीशु मसीह नहीं वहाँ मृत्यु है। और संदेश ना समझना मौत है। तू जीतती तो कहलाती है, परंतु है मुर्दा। तो ये सारे कलेसिया काल, ये सब अच्छी बातें, आएगा बड़ा प्यारा खुदा में ले जाएगा, हाँ ये सपने हैं आपके, वो बातों में नहीं चलता। आइए चलते हैं। क्या आप तैयार हैं? अभी हमने पढ़ा एक किताब के बारे में, यूहन्ना एक दुल्हन की तस्वीर है, एक सेवकाई की तस्वीर है ना? ठीक है ना? 4 अध्याय के अंदर में यूहन्ना को ये सब देखने के लिए आसमानों में जाना पड़ा। आमीन। आप इसे दुल्हन से जोड़ते जाएं। मैं यूहन्ना के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सेवकाई के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि दुल्हन की है। और ये रेयर है, ये अब अकेला यूहन्ना सारी दुल्हन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकेला हनोक सारे विश्वासियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आर्क सारी दुनिया को बचाने का एकमात्र साधन दिखाई दे रही है। पानी दुनिया को खत्म करने का है, सेवकाई पर है। हर एक दूत अपनी सेवकाई पर आ गया। यूहन्ना अपनी सेवकाई पर है, 7वां दूत अपनी सेवकाई पर है, तो बलि दूत अपनी सेवकाई पर है। ये आपको देखनी होगी। अब यूहन्ना से एक बात कही गई है, उसे लिख। ठीक है ना? जो बातें हो चुकी उसे लिख, जो हो रही है उसे लिख, जो होने वाली है। 3 पार्टों में, हो चुकी, हो रही है, होंगी, इनको एक क्रम में लिख। अब जो हो चुकी, जब एक युग आएगा तब पता चल जाएगा, जब वो लोग आएंगे उनके लिए तो ये हो चुकी, और जब मैं 7वां दूध बांटूंगा करूंगा तो वो आकर के दिखा रहा होगा ये हो रही है, और जब वो भविष्यवाणियां करेगा तो ये होंगी। सारी एक क्रम में, प्रबंध में इन्हें बंडल बना दे और रख दे, हैं? क्योंकि सुन, इसे कलेसिया ही लिख सकती है और कलेसिया ही पढ़ सकती है। क्योंकि यूहन्ना दुल्हन है, लिखी भी दुल्हन ने और पढ़ेगी भी दुल्हन, सब कुछ उसके लिए। यूहन्ना उठाया गया है। अब वो वहां पर 5वां अध्याय देखता है। 4थे अध्याय में जब वो आया, स्वर्ग खुला हुआ है, रैप्चर में वो जा चुका है। अब वहां पर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, और खुदा ने स्वर्ग में एक सिंहासन को रख दिया है। वहां एक मूल स्वामी बैठा है जो एक किताब लिए बैठा है, उसके हाथ में 7 मोहर या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहां बंद है। मैं कहूंगा कि टाइटल डीड वहां बंद है और रखी हुई है, और खुदा घोषणा कर रहा है इसके अंदर जो कुछ शैतान ने हड़प लिया है। याद रखिएगा, शैतान मूल स्वामी नहीं है पृथ्वी का। बिल्कुल बिल्कुल, उसने तो कब्जा कर लिया। आप देखते होंगे जो कब्जा कर लेते हैं, जो भूमा भैया देखा है हमने, यहाँ बल्लम गाड़ा हुआ, ये करा, 4 गुंडे लेके, 4 दुष्ट आत्माएं लेकर के वो खुदा की जमीन पर कब्जा किए हुए। ये सारी मलकियत आदम की और उसकी औलादों की है।
सूरज, चांद, तारे, पहाड़, नदियां, पृथ्वी और उसकी भरपूरी आदम और उसकी औलादों की थी। हम मूल स्वामी हैं इसके। हमारी मलकियत है सब कुछ, लेकिन कब्जा किसने करा? और शैतान ने जब कब्जा कर लिया तो क्या कहलाता है? इस युग का ईश्वर। ईश्वर बन गया वो। तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास होती तो हम कौन होते? जीओडी गॉड स्मॉल लेटर होते हम, मैच्योर गॉड होते। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? आमेन। मैच्योर गॉड तो वो है, आप अमैच्योर गॉड होते, छोटे खुदा होते। आइए चलते हैं, नबी क्या कहता है देखिए। देखिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम कलेसिया कालों की समाप्ति विविध होती है, जिसकी समाप्ति लौदीकिया कलेसिया काल अर्थात गुनगुनी कलेसिया काल से होती है। तत्पश्चात हमें मालूम होता है उसके तुरंत बाद ही यूहन्ना को आत्मा में स्वर्ग में उठा लिया गया था। तो कलेसिया को कैसे उठाया जाएगा? ये क्या है? सेवकाई का प्रतीक है और इसे आत्मा में उठाया गया। तो सच्ची दुल्हन को कैसे उठाया जाएगा? आत्मा में। अब यूहन्ना यहाँ पर यूहन्ना ही है, आत्मा नहीं है। वरना आत्मा को उठाया गया ये लिखा होता है। बड़ी भयंकर छाड़ मारने वाला हूँ क्यों वीडियो बन रहा है? तुमने भेजा ही क्यों मैसेज? अभी पढ़ के बताऊंगा ना, मजा आएगा। और जब मैं भेद खोलूंगा कि ये क्या था तब समझना। तुमसे कितनी बार कहा है कि सेवकाइयों से नहीं बोलते? तुम्हें नहीं मालूम है? खुदा ने वादा किया था कि उत्तर देने वाले तुम नहीं हो। आत्मा खुद है तो अपने सपोर्ट करता है वो। मैं अपनी तरफ से उत्तर देता ही नहीं हूँ। मेरे सारे बच्चे मैसेज से ही आते हैं, देखें, ठीक है ना। अब हमें मालूम होता है, देखें, यूहन्ना को उठा लिया गया। उसने इन बातों को देखा जो थी, जो होनी है और जो हो चुकी है। इन बातों को देखा जो थी, जो होनी है, जो हो चुकी है। उसके युग में 19वें अध्याय तक बिल्कुल दृष्टिगोचर नहीं होती है दुल्हन। प्रकाशित वाक्य फिर 19वें अध्याय में उतरती है, 4 अध्याय में जाकर के 19वें अध्याय में वापस आती है मेमने के साथ, पतिदेव के साथ, ठीक है। इसके बाद ही वह प्रभु के साथ महिमा में रीति से लहू से नहाई हुई वापस लौटती है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखने के लिए यूहन्ना कहां पर है, इस आखिरी हवाले, आखिरी संदेश में मालूम होता है। मैं बस इस पर हमारी संसर्शी निगाह डालूंगा, मूल पाठों पर उठा लूंगा। यूहन्ना मुड़ा बोला, तुम्हें इससे क्या? आमीन। यदि वे मेरे आने तक रुका है। उनने यूहन्ना के लिए एक बात बोली थी यीशु मसीह ने, यहाँ बहुतेरे ऐसे हैं जब तक मेरे दूसरे आगमन को ना देख लेंगे तब तक मृत्यु को ना देखेंगे। अच्छा, चेलों में ना एक किंवदंती फैल गई कि वो चेला ना मरेगा, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा था ये नहीं मरेगा, ये कहा था मेरे आने तक ठहरा रहे। आमीन। देखिए, और यूहन्ना को स्वर्ग पर उठा लिया गया था, उन बातों को देखा था। ध्यान दे, उसने उस पर एक प्रकाशन दिया। आप जानते हैं जी उठने के बाद उसके साथ थे और किसी ने कहा इस पुरुष यूहन्ना को तेरी छाती को जो क्या होगा? यूहन्ना मुड़ा, यीशु मुड़ा बोला, तुम्हें इससे क्या यदि मेरे आने तक रुका रहे? अतः उसने कदापि नहीं कहा। इसके बाद एक अवधारणा निकल पड़ी। कितनी आसानी से शुरू हो जाती है बातें। एक असाधारण बात निकल पड़ी, यूहन्ना नहीं मरेगा जब तक यीशु को आते ना देख ले या जब तक उसका दूसरा आगमन नहीं देख लेता। बाइबल बताती वहां पर उसने एक अवधारणा निकल पड़ी थी। हालांकि यीशु ने इस प्रकार कभी नहीं कहा था। उसने तो कहा था तुम्हें इससे क्या यदि मैं मेरे आने तक ठहरा रहे, और वे आने तक ठहरा। प्रकाशित वाक्य में उसका आगमन को उसने ठहरा, वो देखा, वे जीवित था, वे इसी पृथ्वी पे था, वे उठाया गया पतमुस नाम टापू पर, वे सारे वाक्यों को देखा, वह देखा जो हो चुकी, जो हो रही है, जो होने वाली है, सब कुछ को देखने के बाद वे ठहरा रहा। पर आखिरकार यूहन्ना मरा। 90 साल की उम्र में यूहन्ना मरा उसके अंदर में। आमीन। समझ रहे ना? क्योंकि बाकी के चेले स्वाभाविक मौत नहीं मरे, आप जानते, सबका बलिदान हुआ। कोई उल्टी क्रॉस पे मार दिया गया, कोई जहर देके मारा गया, थोमा को यहाँ पथरवा करके मारा गया। भारत के अंदर में सब ऐसे ही मर गए। यूहन्ना क्यों नहीं मरा ऐसे? क्योंकि यूहन्ना दुल्हन की तस्वीर है और दुल्हन न्याय में नहीं मरेगी, स्वाभाविक मरेगी, क्योंकि उसे जी उठना है। उसकी मृत्यु स्वाभाविक होनी है। हर एक चीज में है, सिर्फ कहीं आएगी। हम जल्दी चलेंगे, देखिए प्रभु ने चाहा तो। हालेलुया। आ गया चलो कोई नहीं, बहुत तेजी से बढ़ जाता हूँ मैं आगे से आगे, है ना।
देखा कि वह स्वर्गों में उठा लिया गया था। क्या मैं ठीक पढ़ रहा हूँ? और फिर उसके आगमन तक की बातों को देखा, मानो वह वहीं पर थी। उसने उन सबको देखा। स्वयं यूहन्ना भी जीवित नहीं रहा था, वह लगभग 90 वर्ष तक जीवित रहा। पतमुस टापू पर देश निकालने के बाद वापस आता है और कुदरती मोहर मर जाता है। ठीक है ना? फिर आते हैं और इसके बाद जो अगला अध्याय, उसकी शुरुआत इन मोहरों के खुलने के साथ होती है। 5वें अध्याय के बाद जो अगला अध्याय है वो मोहरों का ही अध्याय है। 6वां अध्याय में मोहरों के खुलने की शुरुआत हो जाती है। आमीन। देखिए अब क्रम को देखते चले जाइए। ये वो वाली कलीसिया है। मैं ये चाहता हूं कि आपके पास भले ही कुछ भी हो, एक एक पैटर्न का सूत होना चाहिए। इस समय आप बैठो, अचानक खुदा मेरे पास को मुझे या तो कहीं ले जाएगा या मैं रहूंगा नहीं, मैं आपको फोन का जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। आप फोन करोगे किसी उत्तर को पूछने के लिए, वहां आप घिर चुके हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बढ़ जाओ। आपके हाथ से बाइबलें ली जाने वाली है बहुत जल्दी, इसलिए मैं चाहता हूं आप खुद बाइबल बन जाओ। आमीन। इस पुस्तक को लो और खा जा, ये यूहन्ना से कहा था, बाकी और उससे नहीं। तो आपको ये खा लेनी है। घर में इधर से उधर भागते रहते हो, कोई कहीं है कोई कहीं है, ड्यूटी से आए थक गए सो गए, इसके बारे में कौन करेगा? ये तुम्हारे लिए तेल है, इसे इकट्ठा करो। जब तुम्हारे पास बाइबलें नहीं होंगी, आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर घर घर में घुस घुस के वो लोग बाइबल निकाल के ले जा रहे हैं और वहां पर भागवत गीता रखे जा रहे हैं। ये पढ़ो, वापस आएगी। समझ रहे हैं? ये शैतान ने शुरू कर दिया है। अरे वो बाइबल तो ले सकते हैं ना, अंदर घुस के आ, यहाँ थोड़ी रख जाओगे। ये पढ़ो ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ किसकी चौकसी करनी है तुम्हें, ये देखो। अनुग्रह के सिंहासन की चौकसी वो है कहाँ? हम वहीं आ रहे हैं। और अगर आप ये करने में कामयाब रहे, डेफिनेट वो डराएंगे, वो धमकाएंगे, लेकिन वो एक बात याद रखिए, वो लड़का जा रहा था पगडंडी से, 2 शेर बंधे हुए, पढ़ा होगा, नबी ने बताया, दोनों शेर खड़े हुए थे, है ना? वह बस निकल रहा था और वह जब बाहर जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह की जय करता, शेर बिल्कुल लाल लाल आंखों से खड़े थे, इधर भी रास्ते में उधर भी, छोटी सी पगडंडी थी। जब उसने देखा तो वह जब निकल रहा था, शेर यहाँ तक गर्म हवा तक मार रहे थे, यहाँ तक आ गए थे, लेकिन पीछे मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हुए भी थे। वे आगे नहीं बढ़ सकते थे इससे। लड़का भले ही वहां जिंदगी भर खड़ा रहता, शेर यहाँ तक आ सकते थे, उनकी हवा भी लग सकती थी। आपके ऊपर में शेरों की हवा लग सकती है, वे यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन वे शेर बने हुए हैं। डराएगा करके आपको शैतान सब करेगा ये, लेकिन मूल स्वामी आप हैं मलकियत के। आमीन। एक दिन हम कोर्ट में दावा फेंकने वाले हैं और अपनी मलकियत पे हिस्सा, क्या प्रूफ है कि तुम्हारी है? हमारे पास टाइटल डीड है, तो सिंहासन पर रखी है, कोई नहीं है वो। हम साबित कर देंगे कितनी इंच से लेकर कितनी इंच तक हमारी पैदावार है, क्या क्या हमारा है, तो खोने का कोई सवाल नहीं। यहाँ तक कि आपके काले बाल तक उसमें है, जो वापस आएंगे आपके करने से नहीं, ये तो आपने कर लिया। ऐसे मत आइए, हम मोदी जी से कहते हैं कि ये मैं अगर आ जाऊंगा मैं हूं राजा, ना आप नहीं है, वही राजा है। क्योंकि संसार का मालिक कौन है आप जानते हैं, उसने अपने कारिंदे बैठाने। जब हिंदुस्तान पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया, उन्होंने अपने ऑफिसर बैठाए सुप्रीम कोर्ट पर, अपने ऑफिसर बैठाए और दूसरे विभागों पर। शैतान अपनी तो बैठाएगा, तुम राजा बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तुम ये बन जाओ, वो अपने बैठाएगा, आपको थोड़ी बैठाएगा। लेकिन हमारी सल्तनत आएगी तो कौन बैठेगा? लोग पृथ्वी के। तो जब हमारी सरकार आएगी तो मंत्रालय हमारे हाथ में है, तो किसकी चल रही? हवाओं का रुख बदलने की ताकत उन्होंने रखती है। एक ऐसा झुंड होगा जिन आवाजों को ले लेगा और क्या करेगा ये तो पता ही है आपको। पेज नंबर 304, प्रतिज्ञा आपके हाथ में। देखिए धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि तेजी से समझ में ना वो समझ में आ जाए। देखिए तब हमें वहां से बचकर आगे बढ़ना है। बाइबल में विभिन्न जगहों पर जाना है ताकि इन मोहरों को ले। बाइबल में कहा जाना है? विभिन्न जगहों पर जाना है बाइबल में, ताकि इन मोहरों को ले कि वे कब खुली थी और उनके क्या भेद है। ये बहुत ही शानदार है, ये आत्मिक विटामिनों से भरी हुई है। क्या इसे? आत्मिक विटामिनों से। यदि थोड़ा सा आपके अंदर में कैल्शियम कम हो जाता है ना, डॉक्टर आपको दूध केले वगैरह वगैरह की कैल्शियम आए, आयरन की कमी है, कहेगा आपको अमरूद खाइए वगैरह वगैरह है। विटामिन ए चाहिए, ग्रेप्स खाइए, विटामिन सी है, संतरे लीजिए, बहुत कुछ अभी है जो
शारीरिक देह के लिए विटामिन की पूर्ति करती है, ऐसे ही आत्मिक परियोजना परमेश्वर ने ऐसे रखी है। विश्वास कम है, विटामिन है। आप लीजिए, आगे बढ़िए। धीरज की कमी है, वहां है। बुद्धि की कमी है, यहाँ है। सब कुछ ऐसा है जो आपको आत्मिक रीति से चाहिए, वो यहाँ है। पूरी टेबल आपकी भरी पड़ी है। आप आइए और लीजिए और देखिए, अंदर ही अंदर आपको महसूस होने लगेगा कि आपने क्या पा लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मिक विटामिन से भरी पड़ी है। हालेलुया। देखिए, हम देखते हैं सबसे साधारण बातों में से एक बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वह 4 अध्याय के जीवित प्राणी जानदार थे जिन्हें यूहन्ना ने वाचा के संदूक की चौकसी करते देखा था। यही तो है, अनुग्रह के सिंहासन की चौकसी कर रहे हैं। किसकी चौकसी कर रहे थे वो चारों? आमीन, वाचा के संदूक की चौकसी कर रहे थे। यदि हम पुराने नियम के वाचा का संदूक देखें तो वो कौन थे? दो कुरूब। आमीन, वे एक तो जिब्राइल और एक मिकाएल का प्रतीक है। पुराने नियम के 2 जानदार भविष्यवक्ता एलिया और मूसा का प्रतीक है। और अगर हम इसे वापस नए नियम में ले आए तो ये मलाकी 4 और पौलुस का प्रतीक है, जिनके बीच में वाचा का संदूक चौकसी में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सही पकड़ रहे हैं? आगे चलिए, चौकसी कर रहे हैं। क्या आपको स्मरण है कि वे किस प्रकार से बिल्कुल ठीक ठीक तैनात थे, जैसे इजराइल अपने आगे बढ़ने के समय पर था, उसके पास था। इजराइल जब निकल रहा था उन्होंने पूरी चीजें वैसे ही रखी थी जब खुदा ने उन्हें बताई थी। इससे आगे वहां पर उन जीवित प्राणियों का चेहरा था। हमने ये खोजबीन की कि वे जानदार ना तो स्वर्गदूत थे और ना ही मनुष्य थे। वे जो जानदार 4 प्राणी थे वो ना तो इंसान थे और ना ही स्वर्गदूत थे, वे भी जानदार थे। उनके 4 तरह के मुंह थे, एक सिंह, आमीन, एक बैल, आमीन, एक मनुष्य के जैसा और एक उकाव था। ध्यान दें, उकाव थे। हमने पुराने नियम के संदूक में पाया था। आमीन, और वो करूब कहलाए थे। ऐसे ही है, सबकी अपनी अपनी सेवकाई, सराफीन एंड करूब, फरिश्ते वगैरह वगैरह, ये स्वर्ग की सेना है अलग अलग तरीके की। आमीन, इनके इस प्रकार के शर्त ये हेस्केल में भी आपको मिल जाएंगे चारों। संदूक पर पाया था, हम उन्हें नए नियम में पाते हैं और इसके बाद हमें उन्हें प्रभु के आगमन पर फिर से पाते हैं। करूब प्रायश्चित के ढक्कन अर्थात अनुग्रह के स्तर की चौकसी कर रहे थे। आमीन, क्या कर रहे थे? वे चौकसी कर रहे थे अनुग्रह के सिंहासन की। हम आ रहे हैं वहां पर। आमीन, जहां तक कि कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था, तो चौकसी किस बात की? जब कोई पहुंच ही नहीं सकता, समझे आप? कोई भी चीज वहां तक पहुंच नहीं सकती थी, फिर भी चौकसी हो रही थी। आमीन, सोचे, हर एक चीज वहां जाते ही मर जाएगी, बिना लहू के खुदा किसी को बख्शेगा नहीं, ये हालात है वहां, फिर भी चौकसी हो रही है। तो आपको कितना चौकन्ना रहना चाहिए? सीधी सी बात है। और अगर आप चौकन्ने नहीं है, हाँ, स्थान बदल देगा शैतान आपका। अगर थोड़ा सा भी आकांत चौकसी कर रहा होता, 2 रुपए का ओढ़ना और एक सोने की ईंट मट्टी पलित करा दी पूरे खानदान की, थोड़ी सी चौकसी करनी थी, उसे नहीं कर पाया। दाऊद अपनी थोड़ी सी चौकसी कर लेता, उस रात ऊपर घूमते समय थोड़ा सा सर घुमा लेता तो अच्छी चौकसी हो जाती थोड़ी। काश सिमसोन लटाओ के प्रति चौकसी में रहता और दलीला से कहता चल फिर के जा एक तरफ बैठ, तो अच्छी चौकसी। ये हमारे लिए दृष्टांत है। और अगर आप चौकसी करने में नाकामयाब रहे, कोई व्यक्ति थोड़ी सी दुनिया से चौकसी कर ले, अपनी इससे चौकसी कर ले, इससे चौकसी कर ले, ये क्या दे देंगे आप? इससे चौकसी कर ले, बराबर है, पानी पानी, इससे चौकसी कर ले, फेफड़े बचे, गुर्दे बचे, चौकसी हो गई ना, पथरी नहीं होगी, शुगर फुगर ये सब यहीं से आ रहा है। चौकसी बहुत जरूरी है, बेटियों चौकसी। कान में फुसफुस आएगा, आपको तो पता ही मुझे नींद नहीं आती, तो जहर खा के मर जा, ठीक है? नहीं मर, क्यों नींद नहीं आ रही? गोली खा ले, है ना? लगा पड़ा रात के 12 बजे, हमारी भी करवट में कौन सा मैसेज कर, उत्तर नहीं दूंगी, शुरू हो गई है, छेद होने लगा,
चौकसी नंबर ब्लॉक। अगर चौकसी नहीं कर पाए तो खुदा ऊपर से सीसीटीवी तो हर समय साथ साथ सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब चल रहा है, ड्यूटी पे हो तो जाएगा आपका काम। मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूंगा। चौकसी कर लीजिएगा प्लीज। टाइट जाता है मेरा यार, खुदा लेगा नहीं बेदी पे। चौकसी हमारा ये काम करा दो। चौकसी वकील हैं आप, फर्जी पेपर। चौकसी बहुत जरूरी है। अनुग्रह के स्थल की जो कि इतना पवित्र है कि चौकसी की जरूरत है, तो अपने पवित्र की कितनी चौकसी होनी चाहिए। हाँ भैया चले आगे। हाँ, करूब थे जो चौकसी कर रहे थे, जब तक कि कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच, जहां तक कि कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, जब तक कि उसके पास प्रायश्चित बलि ना हो। जब स्थल पर लहू छिड़क दिया जाता था, उसके बाद ही वह अनुग्रह का स्थल बन जाता था। इसे करने का केवल यही तरीका था, परंतु उस पर से लहू हटा दिया जाए तो वह न्याय का स्थल होता था। तो तय खुदा अपनी पे आ जाता था, समझ रहे? अगर लहू हट जाता था, आमीन, अगर आज सुबह पृथ्वी पर वो लकीर जो लहू की हट जाए, है, अगली सुबह बड़े बड़े मन के पत्थर नीचे आ जाएंगे, खुदा का क्रोध नीचे आ जाएगा। वो अरे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग की पगलाई, जो मीडिया के एंकर से तो खुदा क्या करता होगा सोचो, बार बार सीट से उठ जाता होगा, अब नाश करूंगा, फिर लहू आ जाता, प्रभु रुक जाओ, फिर उठता हुआ सिंहासन में, अब नहीं, वो खुदा है, मर्जी उसकी, मिटाना है उसे कल। तो जब लहू आता था तो वो जान जाता था किसी ने लहू आया है, प्रभु अभी नहीं, इसलिए अनुग्रह रखा है ना। जब नेता झूठ बोलते हैं ना, खुदा उड़ जाता है। जब दुल्हन पर उंगली आती है तो खुदा उड़ जाता है, अभी नहीं, फिर लहू आता है, प्रभु रुक जा, इन्हें रोटियां लग जाती हैं। जे सोच रहे खुदा का जो अनुग्रह आया है कि हमने जो चादर चढ़ा दी है इस पे, हमारे दफ्तर पे, इसलिए रुका हुआ है, हैं? वो ये सोच रही है कि मैं ये लेके चला पगलई, यहाँ का पानी उठा के मैं डाल दूंगा, अनुग्रह रुका हुआ है। ऐसा नहीं है, खुदा का अनुग्रह रुका है यीशु मसीह के लहू पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। इतनी देर में प्रचार करूंगा, दुनिया में दो तरीके के मामले होंगे, आधी दुनिया रात में है और आधी दिन में है, हैं? इतनी देर में हजारों बैंक लुट चुके होंगे, मैं हमेशा कहता हूं। इतनी देर में कितनी स्त्रियां अपने पति से अपनी शादी की रस्मों को तोड़ चुकी होंगी, है ना? कितने बच्चे पवित्र वैवाहिक जीवन से पहले ही पैदा हो चुके होंगे, समझ रहे हैं आप? हजारों गंदगियां फैल रही होंगी, शैतान पर चंपर होगा, कितने लोग गुनाह कर चुके होंगे, हजारों बार झूठ बोला गया होगा, खुदा का नाम बेफायदे लेने की होड़ मची हुई होगी। आज सुबह हर चर्च में ऐसा ऐसा काम वैसे नहीं हो रहे होंगे, लेकिन इतनी देर में लाखों लोग पवित्र आत्मा के लिए चीख रहे होंगे, हिम्मत टूट चुके होंगे, लापत करने हो चुके होंगे, हजारों का उद्धार का प्रकट किया होगा, चौकसी हो रही है अनुग्रह के स्थल की, हजारों जगह खुदा का नाम महिमा में गया होगा, है, सरदूतों की उपासना नीचे आई होगी, है, हजारों पवित्र संतों ने खुदा को वाहवाही दे दी होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है? देखिए, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है ताकि आप देखिए। तंबू के 4 भाग हुआ करते थे, याद रखिएगा, आमीन। तंबू के 4 भाग हुआ करते थे बाहर की तरफ से, जैसे ये तंबू है, इसके बाहर 4 भाग है, एक इसके बाहर वाला, एक इसके बाहर वाला, एक इसके बाहर वाला, एक इसके बाहर वाला, 4 भाग होते थे और चारों भागों पर 3-3 गोत्र होते थे, हैं? हर गोत्र का एक लीडर है, 12 गोत्रों में से एक लीडर, मतलब 4 लीडर, हैं? ठीक है? पहला लीडर रूबेन था जो 3 गोत्रों के साथ में था, आमीन। दूसरा लीडर एफ्रेम था जो कि 3 गोत्रों का हेड था। उसके बाद दान था जो कि 3 गोत्रों का हेड था। उसके बाद यहूदा था जो 3 गोत्रों का हेड था। 3 इस साइड से, 3 पीछे से, 3 पीछे से, 3 पीछे, बीच में भवन होता था और ये चारों सिर होते थे अपने अपने गोत्र के, आमीन। और ये क्या कर रहे थे? पवित्र स्थल की चौकसी कर रहे थे पुराने नियम में। अब ये नए नियम में कैसे आएगा देखें हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ? ताकि धीरे धीरे चल रहा हूं और अच्छा लगेगा कि ये चीजें देखें। देखें, उनमें रूबेन,
उनमें एक रूबेन था, आमीन। उसने हमेशा ही दक्षिण की ओर पड़ाव डाला हुआ था, वह मनुष्य का सिर था, आमीन, मनुष्य जाति का सिर था। और सिर कैसे कैसे ऊपर तक देखिए। एफ्रेम पूर्व की ओर 3 गोत्रों के साथ था, बैल था वो, रूबेन सी था, तो सॉरी बैल था, और सी जो था यहूदा था। फिर यहूदा था, वह सी था। दान उगाव था, बचा मनुष्य, वो रूबेन था, क्योंकि वो मनुष्य का सिर था, आमीन। ये लिखा हुआ है, मनुष्य का सिर था, आमीन। क्या आपको याद है, आप सबको भली भांति याद है, उन्होंने उसे चित्रित किया था, एक उकाव, एक बैल, एक मनुष्य, एक बैल और एक सिंह, आमीन। ये क्या कर रहे थे? पुराने नियम में भवन की चौकसी कर रहे थे। रूबेन, दान, एफ्रेम और यहूदा। आप ध्यान दें, यहूदा पूर्वी फाटक की चौकसी करता था। मसीहा को आना है, मसीह यहूदा के गोत्र का सिंह है। वह पूर्वी आसमानों से नीचे उतरकर फाटक के मार्ग से अंदर प्रवेश करेगा। वह यहूदा के गोत्र से पूर्वी फाटक से आता है, वह यहूदा के गोत्र का सिंह है। हमें इस सुबह के संदेश में मालूम हुआ कि उसे अभी भी यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद का मूल, दाऊद का आरंभ कहा जाता है। दाऊद एक राजा था, युगानुयुगी। मसीह सहस्राब्दी में दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, जो कि अनंतकालीन राजा है, और इसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। हमें एक ऐसा होगा जो दाऊद कभी विफल नहीं होगा। मेरा दाऊद के घर से है, हालेलुया। ऐसा होगा जो दाऊद को कभी विफल नहीं होने देगा। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है, कुछ भी दाऊद को विफल नहीं करेगा, कोई एक भी नहीं। आप कहते हैं आज के बारे में क्या बात है? आज में यहूदी न्यायी कहां है? उसके पास अभी भी वंश है, देह के अनुसार मसीह उसका पुत्र है। वहां एक है जो विराजमान है, दाऊद विफल नहीं होगा, ये सच है। मसीह दाऊद के गोत्र का सिंह है, उससे निकलकर दाऊद आया। हमें यह मालूम हुआ कि वह करूब थे और वे पैरवे थे जो अनुग्रह के स्तर की चौकसी करते थे। वे अनुग्रह के स्तर की चौकसी करते थे, कुछ भी उनके पास नहीं आ सकता था। इससे पहले कि वे अनुग्रह के स्तर पर पहुंच सके, उसे उन गोत्रों को पार करना होता था जो चौकसी कर रहे होते थे। जो भी अंदर आएगा उन्हें पार करना होता। समझ रहे हैं? इस जगह की चौकसी कौन कर रहा होता है? डीकन्स चौकसी करते हैं, एल्डर्स चौकसी करते हैं, आमीन। किसकी? पास्टर की, आमीन। वो वेदी पे लहूलुहान हालत में होना चाहिए। यीशु मसीह पास्टर था, चरवा, ठीक है ना? आती है एक चीज सेवकाई है, वे वेदी की सेवकाई कर रहे होते, पास्टर तक सीधे कोई नहीं आना चाहिए, आमीन। वही बाहरी लोग, उन्हें पार करना होगा पहले, उन्हें, समझ रहे हैं? तब अंदर आएंगे, क्योंकि सीधे पास्टर से बात करने का मतलब है आप बिना लहू के आ गए हैं, अब परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए पास्टर को पूरा अपनी कलेजे को खिलाना चाहिए मैसेज से। बहुत ही बलवंत होती है उसकी कलेजिया, जो अच्छी घास चराता है। ऐसा नहीं है अब आप कहोगे चारों को तो जाने रोटी नहीं लगती, दुबली पतली है, ऐसा हमारा दुबले पतली बात नहीं कर रहा हूँ। वो आत्मिक रूप से मजबूत है, जहाँ कहीं जाती है 10 नंबर दे के आ जाती है, ये मेरे पर पास्टर कौन है, किसी बेटी हो, फलाना, समझ रहे ना? ये आत्मिक बलवंतता लोगों को दिखाई देती है, कुछ विशेष है। वे आपसे नंबर लेने लगते हैं, आपसे पूछते हैं, लोग बात करते हैं, आमीन, केवल आपके व्यवहार से। और आप हैं ऐसे ही तो आपका जिया गया जीवन बाकी को चंगाई पाने से रोक देगा, न पीने का, आमीन। आइए चले फिर वापस वहीं पर देखिए नए नियम की ओर। देखा आपने कितना मजा आ रहा है? हाँ, इससे पहले मैं अनुग्रह के स्तर पर पहुंचे, उन गोत्रों को पार करना होता था। इससे पहले कि वे वहां उस छावनी में प्रवेश करें और अनुग्रह के स्तर को ले लें, हर एक इजरायली छावनी में अपनी जान देने को तैयार था। वाचा के संदूक तक नहीं पहुंचने देते थे किसी को भी। कोई आरामी, कोई एप्रेमी, सॉरी, कोई मुआबी, कोई फलस्ती, आराम की सेना का, फलस्तियों की सेना का, दुश्मन की सेना का खुदा के भवन तक नहीं आएगा। उसकी चौकसी करना बहुत जरूरी है। खुदा ने पैरवे ठहराए थे अपने वचन के लिए, क्योंकि अगर वहां कोई आ गया तो जिम्मेदार वो है जो आ गया, क्योंकि उनसे तो तुम बच सकते हो जो बाहर वाले हैं, अंदर वाला खतरनाक था। क्योंकि लहू अगर वहां है तब तो तुम आ जाओगे, और अगर लहू वहां नहीं है तो क्या राजा और क्या फिलिस्ती और क्या मोरी, खुदा वंश तक मिटा देगा। सत्यानाश करने पर आता है तो फिर खुदा है।
दे देता था। हर कोई अपनी जान दे, हर एक आदमी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए झुकता। अब हमें ये मालूम होता है कि ये पुराने नियम का प्रबंध था, तो आपको भी तो अपनी जान देने के लिए न्यौछावर रहना चाहिए पवित्र स्थान के लिए। जान तो दूर की बात है यार, मीटिंग पे ही टाइम से आ जाए। अभी तो जान पे बनी नहीं है। तो देखे इजराइल कौन सा सिवाना है, हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ कौन सा सिवाना है, देखें अटैक वहीं से ही होना चाहिए। जरा देखें आप, जम्मू कौन सा सिवाना है, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है? बरेली सेंटर प्लेस है, आपको मालूम है? आप देख ले, सेंटर में आता है, केंद्र के बिल्कुल पास में है। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है, 225 होता है। लखनऊ 250 है, आगरा 250 है। जो मेन स्टेशन है वो हमसे 250 है। समझे आप? ठीक, लेके चलिए। हाईवे के रिंकू भाई बरेली को बचा लेते हैं। बरेली का मतलब ही दुल्हन होता है, आप जानते हैं। उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ ही दुल्हन है। हाँ जी, पुराने नियम का प्रबंध है, नए नियम के प्रबंध में ठीक यही बात देखने को मिलती है। उसकी अर्थात अनुग्रह के स्तर की चौकसी की जाती है। मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझते हैं। अनुग्रह के स्तर की अभी भी चौकसी की जाती है। उसके अभी भी 4 ही पहरेदार हैं। हमने देखा कि वे पहरेदार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना है। नए नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना है। ये पवित्र स्थान की चौकसी कर रहे हैं। पवित्र स्थान कहाँ है? प्रेरितों के काम, इसकी चौकसी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ना? वो प्रोटी कोटरी में उतर के आया था पवित्र आत्मा, इसकी चौकसी हो रही है। देखिए, अनुग्रह के स्थल की चौकसी हो रही है। देखें, वे प्रेरितों के काम की पुस्तक की उन कामों की जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के माध्यम से किए गए थे, जो कि नए नियम की प्रेरितों के काम की पुस्तक है, चौकसी कर रहे हैं। कोई नहीं जानता वहां क्या हुआ, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है। वो प्रोटी कोटरी पे कोई अपने आप नहीं आ सकता, उसकी चौकसी हो रही है। पवित्र आत्मा तक आप नहीं पहुंच सकते भाई, विचारों को लेकर के। तो कैसे आना है? लहू लेकर। बिना लहू के आप आए ना भाई रॉबिन्सन। लहू पुराने नियम नए नियम की, तो आज लहू क्या है? आज का संदेश लहू है। संदेश लहू है। ये किसका लहू है? सातवें दूत का। अरे दूत एक बलिदान था अपने युग के लिए, और हमारा वाला हमारे युग के लिए बलिदान है। ठीक है ना? जिसमें मसीह ने पर्दा किया था, है ना? तो आप क्या लेके आएंगे आज का संदेश? सोचो मन फिराए, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा पाए। इसकी चौकसी हो रही है। इसलिए डिनोमिनेशन लातों को ढो रहे हैं, वो आ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? उनका बवाल इतने, मसीहा ऐसे आएगा, मसीहा वैसे आएगा, करते रहिए। मसीहा तो आज भी वैसे ही आएगा जैसे तब आया था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? मजा आ रहा है? देखिए, देखिए, और सुसमाचार के चारों लेखक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सारे के सारे अनुग्रह के स्तर की चौकसी करते दिखाई दे रहे हैं कि ये परमेश्वर ही है, आज ये पवित्र आत्मा ही है। हर एक पवित्र आत्मा को पकड़ के चले, बड़ी जोर से चोट मारने वाला हूं हैं। आज ये पवित्र आत्मा ही है। हर एक पवित्र लेख मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उनमें से हर एक प्रभु यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार पवित्र आत्मा के कामों का समर्थन करेगा। पवित्र आत्मा के कहने का नहीं, कामों का समर्थन करेगा। अब जब हम उससे आगे निकल कर आते हैं तो ये नहीं होता है, परंतु ये सच्चा संदेश, ये सच्चे संदेश का ही समर्थन करता है। सच्चा संदेश काम है क्या? कामों का समर्थन करेगा पवित्र आत्मा, है सच्चे संदेश का समर्थन करेगा। तो सच्चा संदेश ही इस समय किया जाने वाला काम है। अगर निकोलियों की शिक्षा निकोलियों के काम है, तो हमारी शिक्षा हमारे काम है। पढ़ते समय बार बार चोट मारता, तुम भूल रहे हो यार, फिर वापस आओ। फिर मैं वापस आता हूँ, तुम क्या भूला? ये बोले बढ़ाओ उन्हें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच्चे संदेश का ही समर्थन करता है। जैसा हम प्रेरितों के काम 2:38 में देखते हैं, जहां कहा गया मन फिराओ अपने पापों की क्षमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। आज उन्होंने बपतिस्मे के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपना ही टाइटल अपना लिया।
नाम का पता नहीं है, वो नाम लेके कहां रहे हो? पौलुस का संदेश, पतरस का संदेश और लहू नाम था। बिल्कुल सच। लहू के बिना नहीं आना, यही तो चौकसी है। लहू लाके लेके आए हो तो आपकी भी चौकसी हुई, क्योंकि आप खुदा से बात कर सकते हो। पर्दा तो है नहीं, परमेश्वर ने तो पर्दा कर लिया है ना। अब चौकसी का तरह संदूक का रखा देखना होगा। नाम इसकी चौकसी करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की चौकसी करने के लिए तो कोई भी आयत नहीं है, कोई सुसमाचार नहीं खड़ा है, कोई भविष्यवक्ता नहीं खड़ा है, कोई सुधारक नहीं है, वहां तो चौकसी नहीं हो रही। अरे उन पत्थरों की जो बाहर पड़े हुए हैं, कोई चौकसी कर रहा है, कूड़े की कोई चौकसी कर रहा है बाहर। अरे भाई चौकसी करो, कूड़ा पड़ा है। अरे यार कौन चौकसी करेगा यार? चौकसी होती है कीमती चीजों की। और अगर वहां पर 5,000 करोड़ के नोट पड़े हो, फिर देखो चौकसी हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, तुरंत चौकसी होगी। रख दे मैं, ये एक भी टुकड़ा रख दे, ये नहीं जाऊंगे। जब वहां 2-4 कलश निकलने तो सोने के बाद चौकसी देखो, फिर इनकम टैक्स और जेट टैक्स और वो टैक्स, चौकसी शुरू। इंडिया मीडिया सब पीछे, चौकसी हो रही है। अभी कोई चौकसी करने आ रहा, कटीली झाड़ूगी बाहर खड़े, उस कटीली झाड़ी में 2 हीरे निकलने दो, चौकसी देखो फिर। और बात सोरठ होने दो, फिर तो ये वाली मैं करो, वो वाली अंगा। अभी मैं 2 मिनट में माफ करो, मिनट नहीं माने, 2 हीरे निकल आए, बाकी के निकलने बाकी है। और असली हीरो की कोई चिंता नहीं, क्योंकि इनकी चौकसी की गई है। हाँ, परमेश्वर के मुकुट के हीरे ही तब पता चलेगा, आपके चेहरे से सुसमाचार चमकेगा, पता चलेगा। हीरा उसमें चला जाएगा ग्राइंडर में और कट करके लगने लायक होगा, फिर मारेगा 7 रंग निकालेगा, 7। देखें, इनके लिए चौकसी करने के लिए वहां कुछ है नहीं, कोई एक चीज भी नहीं है। आप कहते हैं मती ने से कहा था, मती ही चौकसी करता है। मती 1 अध्याय का 18वां पद। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति ने जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की, और वह इन बातों की सोच में ही था। तो प्रभु का दूत उसे स्वरदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में वह किसकी ओर से? पवित्र आत्मा की ओर से है। फिर तो पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर एक ही व्यक्ति हुए, क्योंकि यीशु मसीह तो कह रहा था परमेश्वर उसका पिता है, और स्वरदूत कह रहा है पवित्र आत्मा की ओर से होगा जो होगा। अब पवित्र आत्मा अगर अलग है और परमेश्वर अलग है, जैसे त्रिये कहते हैं ये लोग, तो यीशु मसीह के 2 पिता हुए, तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है ना। अर्थात उसके 2 पिता होंगे नहीं तो वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, और इसलिए कि ताकि भविष्यवक्ता का गया वचन पूरा हो। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ होगा, जो इमैनुएल कहलाएगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक ही मानवीय नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह। वही फाटक की गलती के खिलाफ चौकसी करता है, ये नाम ही है जो चौकसी करता है भाई बहनों। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मजा आ रहा है। लाइए, किसके द्वारा गर्भवती होगी? आप पढ़ा हूं आपके लिए मैसेज। आजा भैया, आ जाएगा। ये आया, प्रिय भाई ने भेजा है भाई, प्रिय भाई ने, प्रिय भाई ने बता तो। हाँ सुने, अब ये कहा किसने, ये नहीं बताया गया है। आपके विश्वास को बढ़ाने व विरोधात्मक शक्तियों पर विजय पाने के लिए वचन का लेख देता हूं। विरोधात्मक शक्ति, जबकि ये खुद है विरोधात्मक, हम केवल वचन से ही पढ़ रहे हैं। आओ हम आनंदित और मगन और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का बियाह पहुंचा, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इसको पकड़ के चलना, फंस गए ये बुरी तरह। मुझे मत भेजा करो यार, बता रहा हूँ कौन है भाई? रियल 5 है। भाई, जब दुनिया के पुरुष अपने विवाह के लिए अपनी समानता की मानव जाति से एक स्त्री को चुनते हैं, बड़ा बढ़िया है। यदि हो सके तो वाकई, अगर मेरे अलावा आपको ये भेज दिया होता तो आप चक्कर में आ जाते भाई। इतना सटीक है, खुदा जाने देगा तो आप वहां होंगे, और नहीं जाने देगा तो आप वहां नहीं होंगे। ये तो फल खाएगी तो रहेगी, नहीं खाएगी तो ऊपर जाएगी। हाँ लीजिए ध्यान देना, बड़ा प्यारा कोड है। जब दुनिया के पुरुष अपने
विवाह के लिए एक अपनी समानता की मानव जाति में से स्त्री को चुनते हैं, ना कि किसी प्रजाति, स्वरी या कुतिया को। और आदम पर लिखे लेख को कहते हैं ये मेरा भाग अर्थात अर्धांगिनी। जब दुनिया के मानव की अर्धांगिनी एक मानव है तो परमेश्वर की अर्धांगिनी भी परमेश्वर होगी। अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा है तो उसकी अर्धांगिनी भी पवित्र आत्मा ही होगी। यदि आप उसकी दुल्हन होने का दावा करते हैं तो निश्चय आप पवित्र आत्मा हैं। इसलिए वह पौलुस ने कहा भक्ति का वेग गंभीर है। ये भी मत डालिए, ये भी बहुत टेढ़ी खीर है। भक्ति का वेग गंभीर है, मैंने प्रचार किया था इसे। परंतु नामधारी से नहीं समझ सकते, क्योंकि वे वैश्या है, दुष्ट आत्मा है। ना तो वह दुल्हन है और ना ही पवित्र आत्मा। आलोचना करने वाले केवल दुष्ट आत्मा है। अगर कोई और होगा निश्चित तौर से उसकी समझ में यही आएगा जो लगाया है कि भाई मानव तो वास्तव में मानव से शादी करता है, कुतिया से नहीं करता है, सुवर्णी से नहीं करता, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, मैसेज तो दे दिया। लेकिन आइए मरकुस निकाले वहां से। बब्बू भाई को यही दिया होगा। ये बब्बू भाई नहीं है, ये रॉबिन्सन भाई है। और अभी बता रहा हूँ, उत्तर दूंगा बहुत बढ़िया करके। मरकुस 12:23 निकाले और 25 तक पढ़े बेटा, कोई जोर से। सो जी उठने पर वह उनमें से किसी की पत्नी होगी, किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वे सातों की पत्नी बस यीशु मसीह से प्रश्न किया था फकी फरीसी समझदारों ने। एक औरत ब्याही गई और जिससे ब्याही गई वो 7 भाई थे। आमीन। 7 कलीसिया काल को दर्शाता और औरत कलीसिया को। आमीन। 7 भाई थे। पहला भाई मर गया बिना संतान, दूसरे ने ब्याह लिया उसे, क्योंकि व्यवस्था तो यही कहती है। बिना संतान 7 मर गए, अंत में स्त्री भी मर गई। अब जब जी उठना होगा स्वर्ग में तो 7 में से किसकी बीवी होगी? 7 में से किसकी वाइफ होगा? उत्तर क्या आ रहा है देखो। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को। बस यहाँ प्रॉब्लम है भाई इनके साथ। क्या ये भूल में पड़े हैं? ना तो ये खुदा की ताकत को जानते हैं, ना पवित्र शास्त्र को ही जानते हैं। आगे बताओ। क्योंकि जब वे मरे हुए में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगा। जब वो जी उठेंगे उनमें शादी ब्याह नहीं होगी। आमीन। दूसरा बात, अभी क्या लगा है? परमेश्वर की अर्धांगिनी परमेश्वर होगी। शादी परमेश्वर की नहीं हो रही, शादी मेमने की हो रही, पिंडुक की नहीं। पवित्र आत्मा पिंडुक है, मेमना नहीं। आमीन। शादी पिंडुक की नहीं, मेमने की हो रही है। मेमना वचन है। ये गाता खुदा ने, वचन को मिलाओ मत, रगड़ कर रख दूंगा। बता रहा हूँ, उल्टे सीधे कोड मत फेंका करो यहाँ। कहना ये जो देते हो वहां जाके वो उड़ाते हैं सही से। शादी अगर परमेश्वर की हो रही है तो एक कौन ला के दिखाओ कि परमेश्वर शादी कर रहा है। हो ही नहीं सकती। परमेश्वर के पुत्र की शादी हो रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो लेडी गर्भवती होगी, नहीं तो वो परमेश्वर की मां हो जाएगी। वे वचन को ला रही है, वचन देदारी हुआ, वो वचन मेमना है। और मेमने की शादी के लिए नर मेमना, और नर मेमने की शादी के लिए मादा मेमना यहाँ है, जो वचन है। आओ मानती तो मगे नो, और पिंडू की शादी करें ना। कबूतर की नहीं, पवित्र आत्मा आया, मेमने की नहीं, वरना कभी आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा लहू नहीं बहा सकता। पवित्र आत्मा हमारा निकट कुटुंबी नहीं है। समझ रहे हो? और वचन को निकट कुटुंबी बनाया गया। हम देह में थे, अब देह में छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर का प्लान, ये परमेश्वर का उपाय था कि उसने ऐसा किया है। राजा के बेटे की शादी है, राजा की नहीं। पढ़ते नहीं है भाई। हेलो, हाँ कौन सी ड्यूटी? अबे इसी में नहीं रहा करो, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। हैं? ये लोग सोचते हैं कि कोई भी उड़ती की 4 पढ़ा दूंगा, मान जाए। That is 5 फॉल मिनिस्ट्री। रुकिए, एक कोड और पढ़ाऊं 5 फॉल मिनिस्ट्री के लिए। मैंने भाई विशाल आपको दिया था, पढ़ा था आपने उसे? पढ़ लिया करो। वो भाई धर्म का कोड है भाई। ये लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ धर्म के कोड से। संसार टूट कर बिखर रहा है, इस संदेश से पढ़ रहा हूँ। आमीन। लीजिए हैंड कोड से सुनिए हिंदी में। और परमेश्वर उस सिद्धांत में शिक्षकों, पास्टरों को और
भविष्यताओं इत्यादि को निर्धारित करता है। फाइव मिनिस्ट्री के काम क्या होंगे देखिए। परमेश्वर उस सिद्धांत में, परमेश्वर में बाइबलिकल सिद्धांत में शिक्षकों, पास्टरों और भविष्यताओं और इत्यादि दो बचे, सुसमाचार प्रचारक और वगैरह इवेंजलिस्ट, आमीन, इत्यादि को निर्धारित करता है जिससे कि वहां उसमें उसकी साफ सुथरी मसीहत को बनाए रखे। ये करेगी फाइव मिनिस्ट्री। जो शिक्षकों को रख रहा है, पास्टरों को रख रहा है, इवेंजलिस्ट और इन लोगों को रख रहा है, प्रेरितों को रख रहा है, ये क्या करेंगे कलीसिया में? ये करेंगे, निर्धारित करता है जिससे कि वहां उसमें उसकी साफ सुथरी मस्जिद को बनाए रखे, ना कि संप्रदाय रीति रिवाजों के साथ मिश्रित हो। पटाखे नहीं बजाएगी, यदि बाहर पटाखे बजते हैं तो मिश्रित नहीं हो सकती वो संप्रदाय के साथ। सारे के सारे रंगेंगे तो ये भी रंगेगी, मिश्रित नहीं हो सकती फाइव मिनिस्ट्री के अंदर पाई जाने वाली कलीसिया। साफ सुथरी मस्जिद होगी वो। आप देखते हो ना, देह भी साफ होगी। ये थोड़ी ना कहते हैं साफ होगी के बाद, हमने कहा साफ सुथरी मस्जिद ये कर रही है फाइव मिनिस्ट्री। मैंने डाल दिया था, मैंने कहा अब अंदर चर्च में देख लो क्या ये हो रहा है, और हो रहा है तो फाइव मिनिस्ट्री। वो ये नहीं कहेगी दे देखते हो आप तो, ना ना, साफ सुथरी मस्जिद जैसा लिखा वैसा चलिए। ये मेरे घर पे छपा हुआ बोर्ड नहीं है। इन्हें लगता है यार ये लोग मैसेज इसे नहीं पढ़ते, क्योंकि हम उनका नहीं सुन रहे तो हम कुछ नहीं सुन रहे, मतलब ये है। मैसेज जानने के लिए गोरों को सुनना जरूरी है। उनके साथ में हाँ हम कटोरी बच्चे मान ले, हम वो हम मानेंगे नहीं, है ना? बचपना बोल तेरा दूल्हा लंबा, बेफालतू की बात है। तू क्या खंबा, बेकार की बात है। ना कि संप्रदाय रीति रिवाजों के साथ मिश्रित हो, लेकिन उस चीज को निकालकर साफ करता है। फाइव मिनिस्ट्री कलीसिया के अंदर हर चीज को निकालकर साफ करती है। यहाँ तो मिनिस्टर ही गंधोड़े पड़े हुए हैं। सच है, बिल्कुल सच है। ये टेबल पे सजा रखी है लिपस्टिक, यहाँ बिंदी, यहाँ गवाही ले आया है भाई। अब साफ इसे फेंक देता फाइव मिनिस्टर होता। ये क्या गंदी बात। आप घर पे जाए, सजने वाली हो, आप कूड़ा ले जाओ उठा के, इससे सजाओ इसे। ये पत्ते हैं, ये टांगो इसके, है ना? ये कोलतार लाया हूं मैं, इसके बुंदे बना के टांग दो। जो आपके यहाँ कोलतार है, स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। जितनी कोलतार की औकात यहाँ मत सोने की है। तो कोई औरत होगी तो तारकोल उठा करके बुंदे बना के टांग ले, यही तो औकात है उसकी वहां। कितनी शर्म की बात है कि हम स्वर्ग में जाएं और खर्च खर्च के सोना उठा करके सब पैसे यहाँ डाल लें। फर्क ये है, यहाँ का कोलतार वहां की कोलतार में फर्क है। वो सोने का है, यहाँ पता नहीं क्या है, फालतू कलुआ है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप वहीं पहुंच जाते हो। और कलीसिया को शुद्ध रखता है, लेकिन उस चीज को निकालकर साफ करता है और कलीसिया को शुद्ध रखता है। मसीह और उसके वचन के लिए बिना मिलावट का बनाए रखता है। ये सिद्धांत जो फाइव मिनिस्ट्री का है ये करता है। और अगर जिस कलीसिया में ये नहीं हो रही है वो फाइव मिनिस्ट्री भी फॉल्स है, मैसेज भी फॉल्स है, क्योंकि मैसेज लहू है और लहू शुद्ध करता है। आपसे खुद की चौकसी हो नहीं रही है, अपनी बीवी के बाल रंगाने के लिए बाकी सबके रंगवा दूं, मेरी बुढ़िया लग रही है इसलिए उसे चमकाने के लिए बाकी सबको चमका दूं। अब क्या चौकसी हो रही है? चारों तरफ से मार धन के देवता घुसे जाने कहा से प्राण बचाने, इससे बचता है? चल आयो मैं रोजरे में रखता हूँ, जब देखो कुछ लगे। यार खुदा का धन्यवाद हो, मैंने तो आपकी सेवा पैसे पूरी कर दी है। देख लीजिए, ये मेरा कोड नहीं है, प्रॉफिट का कोड पढ़ा कि फाइव मिनिस्ट्री क्या करेगी। बता देना कहना भाई थोड़ा सा उच्च स्तर पर है कलीसिया अपनी उड़ान पे, और हमने पुराने पर उड़ा करके फेंक दिए और ठोंठ चोच तक तोड़ दिए। पुराना जितना सा अवकाश उड़ने की अब दोबारा तैयारी में हम फिर इस घुड़सवारी में सा ले रहे हैं। फिर से उसी वचन को हमने उठाया, हमने फिर उन्हीं बातों को मेरी बातों में से लेकर बताएगा। ये क्या कोई धन्यवाद होगा क्या कुछ होगा, ये सीधा सीधा यहोवा यूं फरमाता होगा। आमीन। चारों सुसमाचार किसकी रखवाली कर रहे हैं देखिए आप। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो कि उसने हमें बनाए रखा कि अभी तक हम यहाँ पाए जाते हैं। भाई बहनों देखिए, आइए। अच्छा ऐसा होता क्यों है? लीजिए
क्योंकि मेमने का भी आया है, पिंडुक का नहीं, और पिंडुक पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आमीन। ये सेवकाइयों को मिलाने का समय नहीं है, और चूंकि ये सभी कुछ मिला देते हैं इसलिए ऐसा क्यों है? आइए देखें, पेज 7 से ले रहा हूं मैं थोड़ा सा कोड। देखें ऐसा क्यों है, ये गलती हमेशा होती आई है, फिर होगी। लीजिए, मैंने इसे कुछ और बार सुना, भाई मैडम के पास मैसेज आने लगे, लेटर्स आने लगे, फोन आने लगे, कुछ सुना भाई मैडम ने, ये जो होता है ना भाई, ये एक अजीब करीब आत्मा होती है, ये करती क्या और कहां से आती है, देखो बड़े मजे में। मैंने सुना और कई बार सुना, परंतु ऐसा नहीं था। और किसी दूसरे दिन कनाडा में एक भाई मुझे किसी चीज का एक छोटा सा चीज दिखाया, ये कनाडा से फैला था, मैंने एक बार बताया था आपको, एक भाई खड़ा हुआ था कनाडा में और ये कनाडा से आएगा घोड़ा, चित्का भरा घोड़ा कनाडा से आएगा, नबी ने बोला था। देखिए कनाडा में हुआ, कनाडा में एक भाई ने मुझे किसी चीज का एक छोटा सा टिकट दिखाया, जिसे वह अपनी जेब में रखे हुए था, और उस पर लिखा हुआ था विलियम मेरियन ब्रैनम हमारा प्रभु है। भाई ब्रैनम बता रहा है, उसने ये अपनी टिकट रखा, प्रभु है, और वे लोग विलियम ब्रैनम के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। भाई ब्रैनम प्रेजेंट टेंस की सेवकाई के बारे में बता रहे हैं, इतना सटीक चल रहा था मामला। और एक छोटी सी, एक मूल्यवान, यदि मैं बैरी होता, यदि मैं मेरा बैरी होता, तो इससे मैं जान जाता कि मैं मजाक कर रहा है, परंतु यह अमूल्य भाई थे, प्यारा भाई, सत्यनिष्ठा, अपने पापों और गलतियों का अंगीकार करने के लिए ऊपर आया, और उसने कहा उसका मुझ पर इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं यीशु मसीह। बताइए, वो भाई आकर के भाई ब्रैनम से ये कह रहा है, मुझे अपने घर पर पत्र मिले, शिकागो तथा अन्य जगहों से लोग फोन कर रहे हैं, क्या मैं उस शिक्षा का समर्थन करता हूं? भाई ब्रैनम से पूछा है, अब तो वो है भी नहीं, तो पेपर बुक में ही देख लो। मुझे सारी नाना प्रकार की चिट्ठियां मिली जो पिछले कुछ दिनों से आई हैं, और विभिन्न स्थानों से फोन आए हैं, ऐसी चीजें कहा जा रहा है मैं मसीह हूं। भाइयों, यह शैतान का बड़ा ही भयानक, अपमानजनक, निष्वरीय झूठ है। मसीह का मतलब पवित्र आत्मा होता है, झूठ है। देखा, मैं आपका भाई हूं, यह किसी भी व्यक्ति को प्रचार कार्य से दूर भगा डालेगा। यह तो कोई भी व्यक्ति मसीह से प्रेम करता है, वह उसे ठीक कार्य क्षेत्र से दूर भगा देगा। अधिक समय नहीं हुआ जब मैं यहाँ पर प्रभु के पास आया था, जब मैंने लगभग 1 साल पहले इसे सुना था, तो मैं प्रभु के पास गया, उसने मुझे वचन के उस लेख को हवाला दिया, जब यूहन्ना प्रचार करने के लिए आगे आता है, पृथ्वी के लोग अचंभा करने लगे, और शायद यही मसीहा हो, ये सोचने लगे। ऐसा ही फिर से हुआ, ध्यान दें, देखें। और अगर लोगों ने बहुत सी बार मुझे भविष्यता कहा, तो मैं खामोश खड़ा रहा, क्योंकि अंग्रेजी शब्द कोश में भविष्यता का अर्थ होता है प्रचारक, भविष्यवाणी करने वाला, वचन का भावी बताने वाला, तथा इसका अर्थ ऐसा ही दूसरा होता है। मैं इस बात के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि आप इसे किसी तरीके से सरका सकते हो। यदि आप विलियम ब्रैनम को नबी बोल रहे हो, भविष्यता बोल रहे हो, तो इसके लिए मैं खड़ा रहूंगा कि चलो मैं इसे तो सरका लूंगा, कबूल, ये तो है। लेकिन जहां तक मसीह होने की बात है, कि मैं खुद एक मसीह हूं, या मैं ही वो दूसरा आगमन हूं, ये तो बड़ी बात हो जाएगी, सरका सकते हो। परंतु जब अभिषिक्त मसीहा या ऐसे ही कुछ कहा जाने वाली बात आती है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसे सहन नहीं करूंगा। वो मसीहा बनने को तैयार नहीं है, या खुदा बनने के चक्कर में मरे जा रहे हैं, नहीं बन पाएंगे। तो कह भी क्यों रहे, मेरा दिमाग खराब कर लोग। बर्दाश्त करो भाई, ट्रकों के पीछे लिखा होता है पीछे चल, नहीं तो बर्दाश्त कर। ऐसे ही भैया, जब छेड़ोगे तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 35 कहां चला गया भाई, यहीं था भी, हां 35, ध्यान दे। इसने मुझे पूरी तरह से चूर-चूर कर डाला। जब लोगों ने भाई ब्रैनम को मसीहा बोला, अभिषिक्त मसीहा बोला, तो भाई ब्रैनम कह रहे हैं इसने मुझे चूर-चूर कर डाला। आप चूर-चूर नहीं हो यार अपने बारे में, क्या बात है, तो धूल नहीं हो यार। नरक के दरवाजे अगर थोड़े से ढीले हो जाए तो क्या हाल होगा? खुदा ने अंदर से बचा लिया तो रोटियां लग गई। यदि खुदा कुछ दे देता तो आदमी ईश्वर बन जाता। मैंने पढ़ा था पहले भी। मैं उस शिकार के दौरे को ना कर सका जिसकी मैंने बहुत पहले योजना बनाई। मैं शिकार पर जाने से डरता था, काश आप समझ जाए कि मेरा क्या। पता चला मैं वहां चल गया, मैं इतना ज्यादा हिल गया था, मेरी हालत उससे भी बदतर थी जितनी की मेरी इस समय है, जबकि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं बस एक बात को ज्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। यह सोचो 21 वर्षों की सेवकाई शैतान के कचरे वाले पाइप में चली गई। आमीन। मेरी 21 सालों की सेवकाई और इतनी मेहनत, आमीन, कहाँ चली गई? पानी आने लगा भाई, कोई नहीं, आमीन। अगर पानी आए तो आप लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं, कोई नहीं। 21 वर्षों की सेवकाई शैतान के कचरे वाले पाइप में चली गई। जब लोगों ने मुझे मसीहा कहा, इतना टूट गया वो,
और यहाँ भाई आप तो आत्मा है चौड़े, अब वो आत्मा ही है वाकई, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा इतना चौड़ा नहीं होता, इतना बन गया ये होता है। देखो मैं नहीं हूँ भैया, मैं आपका भाई हूँ। फाइव बॉल मिनिस्ट्री एक दान है उधर, वो मैं नहीं हूँ, अपना काम अपने आप करता है यार। भाई आप तुर रहे हो? नहीं नहीं मैं तुर्रा नहीं हूँ भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई। मैं आमेन। नबी कह रहा है भाई विनोद कुछ नहीं है, भाई बहादुर कुछ नहीं है, भाई मार्टिन कुछ नहीं है, ये प्रभु में आपके भाई है बस, इससे ज्यादा इन्हें महिमा नहीं दी जा सकती। मैंने ये तुर्रे गाड़ दिए, मैंने वो झंडे गाड़ दिए, नहीं सही मानना। आमेन। जब मैं चला जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो वहां है, ये बिल्कुल ठीक है, ये थी। इसके बाद आप देखते हैं कि सारा का सारा प्रभाव जो मेरे लोगों पर है उसका क्या होगा। तब मैं तो मसीह विरोधी हो जाऊंगा और मैं ये सहन नहीं कर सकता। बनस्पत इसके कि मैं मसीह का सामना इस बात में करूं कि मैं एक मसीह विरोधी हूं, मैं इस बात का मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं एक कायर हूं और डरपोक हूं। मैं एक कायर के रूप में खुदा से मिलना चाहूंगा, बनस्पत इसके मसीह विरोधी के रूप में पवित्र पाखंडी बनने के बजाय, मैं पवित्र पाखंडी बनने के बजाय अपवित्र पाखंडी बनने के बजाय मैं पवित्र पाखंडी बन जाऊंगा। लेकिन मैं ये हरकतें नहीं करने वाला है। खुदा का स्थान लेने की चेष्टा ना करें, बिल्कुल ना करें। ठीक है, कितना साफ और स्पष्ट मैसेज है यहाँ। देखिए आप, यदि खुदा ही आपकी अगुवाई नहीं करता और मेरी अगुवाई नहीं करता, मेरे भाई बहनों, हम भी यही पगड़े कर रहे होते। बहुत बचाया उसने। याद रखिए, जब कभी आपने मुझ पर विश्वास किया है, यदि आपने मुझ पर विश्वास किया है कि मैं मसीह का दास हूं, तो याद रखिए ये एक गलती है, ये एक झूठी अवधारणा है या झूठी प्रेरणा है। यहोवा यूं कहता है ये गलत है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं रखना है। मैं आपका भाई हूं बस, कोई सरोकार नहीं रखेंगे इस प्रकार की बात पर। क्या खुदा ने आपको ऑलरेडी अपना बेटा बेटी बना लिया है, एडॉप्ट किया है, तो जरूरत क्या है कुछ और बनने की? वही बने रहो ना जो आप हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओ खुदा का धन्यवाद हो। मत ध्यान दीजिए, इधर ही देखिए बस। आमीन, लीजिए। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा और इसके बारे में दिखा देता हूं। मैं परेशान हो गया। देखें भाई बहन क्या कह रहे हैं, मैं परेशान हो गया। इसके बजाय मैं यहाँ पर जंगलों में ऐसे मर जाना चाहूंगा कि मैं अपनी बंदूक पर ऐसे ही गिर पड़ूं। कितना पीटा हुआ वो सुनिए, जब लोगों ने उसे बसिया था, मैं अपनी बंदूक पर ऐसे ही गिर पड़ूं। और मैंने देखा कि मैं था। इसके बाद मैंने उन्हें नन्हे जोसेफ दूसरे बच्चों के बारे में सोचा जिसका मुझे पालन पोषण करना और मुझे आखिर की हालत में जाना है। मैं जंगल में निकल गया और लगभग 8 या 10 दिन के लिए चकनाचूर हो गया। मैं ऐसी हालत में था, मैं आदि और परेशान था। भाई बहन बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यह चाहे जहां कहीं भी है, यह मूल्यवान लोगों पर एक आत्मा है। यह चाहे जहां कहीं भी है, यह मूल्यवान लोगों पर एक आत्मा है। बहुत तेरे लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है, परंतु ये है, ये एक आत्मा है। परंतु मैं आशा करता हूं जब आज उसे एक प्राणघातक घाव लग गया मेरे, आज उस आत्मा पर एक प्राणघातक घाव लग गया। क्योंकि कोई एक तो है जो चौकसी अभी भी कर रहा है। हमें वचन की चौकसी करने के लिए भेजा था, पगले ही प्रचार करने के लिए नहीं। आज उस आत्मा पर प्राणघातक घाव वीडियो में है भाई, लग गया। मैं तो वही कह रहा हूँ ना जो यहोवा यूं फरमाता है भाई बहनों। आमीन। ये एक आत्मा, परंतु आशा करता हूँ आज इसे प्राणघातक घाव लग गया और शीघ्र ही मर जाएगा। अब कौन इस आत्मा को रोके? सब मरना ही है। मैंने बहुत समय पहले कहा था इन लोगों से, सबे कहा एक गेंद ऊपर से लुढ़कने लगती है, जब तक वो नीचे आकर के विफल नहीं हो जाती तब तक लुढ़कती रहती है। इनकी प्रेरणाओं ने यही करा है, कभी जूलियन को लुढ़का दिया, कभी किसी को लुढ़का दिया और आज हालत यहाँ आ गई। और जब तक ये सत्यानाश पूरी तरह से नहीं कर देंगे, कलीसिया का बेड़ा गर्क नहीं कर देंगे, उन प्यारी बहनों का, ये नहीं मानेंगे। नबी ने कहा ये मर जाएगी। अतः मैं जल्दी से में वापस आ सकता हूँ। जब तक मैं हमेशा हर एक यही कहूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता हूँ क्या करूँ, मेरी जगह बिकने वाली है, कुछ अलग हो रहा है, लेकिन ये आत्मा मर गई। आज नहीं तो कल नबी के जमाने में मर गई थी, तो मेरे युग में भी मरेगी। खुदा बनने की होड़ खत्म हो जाएगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओह हालेलुया। मेरा नाम, मेरे खुदा का नाम मुबारक हो भाई। आमीन। एक भाई था, इस कोट के साथ मैं खत्म करूंगा। एक भाई था जिसे फूलों से बड़ा प्यार था भाई। मैं जाता था
और क्या करता था देखें। आमेन। देखें, हमें आशा करता हूं, मैं सुनता हूं कई लोगों में विश्वास में बपतिस्मा लिया है, हमें इसके लिए खुशी होगी। मैं इससे अच्छे मित्र भाई एल्वर गिलबर्ट के लिए पीछे है देखता हूं, मैं समझता हूं ने हाल फिलहाल में विश्वास में पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है। निश्चित रूप से उनके लिए आभारी हूं। यह तो सब के सब ऐसा ही करते हैं जो शिकार के पुराने दीवाने हैं। कैंटकी के दौरे पर हमेशा किया करते थे। ये भाई क्या करता था पता है? ये भाई जाता था मार्केट से कुछ बीज लेता था फूलों के, इसे फूलों से प्यार था। और आप कितने लोग जानते हैं, मुझे भी है, मैं थोड़ा सा जंगल प्रेमी हूँ। मुझे खुले में जानवर देखना, पहाड़ों पर जाना, और खुदा ने मेरी इस चीज का सम्मान करते हुए मुझे छत्तीसगढ़ और जंगलों वाली जगह ही दी है। मैं अधिकतर जंगलों में ही जाकर प्रचार किया करता हूँ। छत्तीसगढ़ और उधर झारखंड, ये सब जंगल ही जंगल है। और वहां बैठ करके उन्हें निहारते रहना, हेमंत, ऑनलाइन घूमना डिब्बा ले लेके, ठीक है, बड़ा अलग सा मैटर है वहां, है ना? वहां कुछ ऐसा नहीं है। तो आप सोचें, तो ये भाई को भी बड़ा प्यार था। ये क्या करता था, यहाँ से लिया और उधर फूल के बीज बिखरा दिए उधर। आज जिस जगह ये भाई, आज तो नहीं है ये भैया, लेकिन जिस जगह ये रहा करता था, इसने कुछ ऐसा बो दिया कि वो घाटी फूलों की घाटी कहलाती है। ये सब इसी ने किया। ये अपने पैसे से जाता था, फूल खरीदता था, और जो बोया, एक भाई का फोन मेरे पास इस बारे में आया। मैंने जब उसे अतीत के बारे में बताया, हमने क्या ये सोच करके इस मसीहत को अपनाया था, हमने ये किया। बोले आप अतीत को दिखाने के लिए भविष्य मत बिगाड़ लेना। बोले आप अतीत मुझे दिखाने के चक्कर में भविष्य मत बिगाड़ लेना। मैंने भाई आप भूल रहे हैं, जो कुछ आप भविष्य में काटने वाले हैं, उसे आपने अतीत में ही तो बोया है। आप पीछे झलबेरी बो के आ गए और यहाँ अंगूर ले काटने के चक्कर में खड़े हुए, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए एक प्रचारक का होना होता है। अब खुदा का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ने कहा था उसी समझ में बताया जाएगा, और सच से उत्तर आता है मेरी तरफ। और फिर उनके पास जवाब नहीं है ना, जो आप वो आए हो वही काटना है। आमीन। तो भाइयों बहनों, इस भाई ने क्या बोया देखें, और क्या हुआ। आप में से बहुत से अमेरिका में जॉनी एप्पलसीड से अच्छे परिचित हैं, क्योंकि स्वीडन में ऐसा ही व्यक्ति था जिसने ऐसी ही बात पर ध्यान रखा था। उसने फूल के बीज बोए, और लोग कहते हैं यही कारण है उस समय उसके पास स्वीडन में बहुत सारे फूल हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने फूलों के बीज बोए थे। उसने उन सारी जगह पे जहां पर वे उन भूमि के टुकड़ों को देखा करते थे, उसमें बीज डाल दिया करते थे, बीज उगा दिए गए। उसे फूलों से प्रेम था, इसलिए उसने चारों ओर बीज छितरा दिए और बो दिए। वो जा चुका है, परंतु उसके फूल आज भी जिंदा है। आमीन। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन फूल आज भी तब भी जिंदा रहेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उगना वो जरूर है। मुझे जिस चीज से प्रेम है मैं वही बोल रहा हूँ। समय की रेत पर बनते जा रहे हैं हमारे कदमों के निशान। साथ देखोगे इन कदमों के निशान, जिनकी गिराहों में जब कोई होगा आसाई निराश तबाह, देखकर इन कदमों के निशान हिम्मत जमा। भाई मैडम की कविता थी, ठीक ऐसा ही हम देखते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी सारी चीजें हैं। क्या बोया आपने? मेकअप हो रहा है, मेकअप दिखाई देगा, हैं? गुंडे बोल रहे हैं चर्च में, वही दिखाई देंगे समाज। आमीन। क्या बोल रहा है ये देखा जाता है। आप भविष्य में काटेंगे क्या देखेंगे? अरे भाई हम तो वही काटेंगे जो अपने कृष्ण में बोल रहे हैं। हमें रैप्चर बोया, सीड ऑफ रैप्चर मेरा ही मैसेज है भाई, यही बोया मैंने, रैप्चर का बीज है, पुनरुत्थान की समझ, नेत्र, अच्छे से अच्छा संदेश यहाँ बोया गया है। आप भले ही भूल जाओ, लेकिन वो बोल दिया गया। कोई भी एक पुरुष अपनी पत्नी के पास जाता है, जब उसके पास सीड कैरियर होता है और जाता है, पत्नी भले ही भूल जाए, लेकिन बीज तो बो दिया गया, उसका असर दिखाई देगा, उगेगा जरूर। अगर वो क्यारी फलवंत थी, वो फील्ड फलवंत था, वो जमीन फलवंत थी, तो बीज उगाएगा, उसका नकारा जाना नहीं हो सकता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा तो यह है कि आप अपनी जमीन में खड़े हैं, जिस पर आप अधिकारी हैं। मैं दूसरे की जमीन पर खेती बाड़ी करूंगा, पेड़ लगाए आऊंगा, कल को पेड़ उसी के हो जाएंगे और वो काट के ले जाएगा, बेच देगा, मेरा क्या फायदा। मैसेज को मैं अपनी बारी में बोलता हूँ, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो यहोवा परमेश्वर के पीछे बोलने का समय। भाई बहनों, चौकसी किसकी करनी है? देखिए, आमीन, आप अपने भाई बहनों की चौकसी करनी है। हम में से हर एक वाचा का संदेश है, आमीन, मर्सी सीट है, इस संदेश को आगे भी लेंगे, ठीक है ना? मुझे लगता है भाई बहनों को वापस भी जाना होता है, और मेरी आदत 1 घंटे
1 घंटे 10 मिनट के आसपास जा रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। आमेन। लेकिन अब हम असल में आते ही है 3-3 घंटे के सुनने के। हमारे समय में 3-3 घंटे संदेश हुआ करता था, बैठे रहते थे हम, बड़ा चिल्लाया करते थे, हम बोर नहीं होते थे, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा छोटा करा, कलीसिया को इतना वो नहीं करता हूँ है ना। मैं ये चाहता हूँ कि बनस्पत बहुत ज्यादा बातों से 5 बातें खुदा की ओर से आए, इसीलिए इन कोर्स का ध्यान रखिए। वो कलीसिया वो सेवकाई क्या करेगी, वो कलीसिया को साफ सुथरी है ना। अगर आप कलीसिया में कोई चीज देखते हैं, किसी भाई में कुछ देखते हैं, आप बहनों पर नजर रखें, भाइयों पर नजर रखें प्राचीनों से, क्योंकि अभी ये इतने ढीले नहीं है। मैं कभी कभी अरु के लिए कुछ कार्टून भेजता हूँ, उनको कुछ अर्थ होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे भेजता हूँ, वो जरा कार्टून भेजती है। अब मैं आपको तो कार्टून भेज नहीं सकता है ना। एक मुर्गी का किस तरीके से वो अंडा आया, वो बेचारा रो रहा था वहाँ बैठा हुआ, मुझे नबी की याद आ गई। एक सफेद बतख पीली बतखों के बीच में आया, तो वो जो बतख थे 4 बच्चे आ गए, वो एक ही कलर के थे है ना, उनमें एक सफेद था और वो असल में राजहंस का बच्चा था, सफेद बतख। जब वो उनके साथ साथ भागा तो उसकी माँ ने देखा, अपने वालों को देखा, इधर सफेद वालों को देखा, मैंने क्या प्रेरणा है, ये उस जमाने की है। उनका पिता अपनी माँ के पास, उसके पास गया, बतख के पास, मतलब वो दोनों कहाँ से आया यार, कौन है ये, कहाँ से लाई तू, और वो कह रहा तुम कहाँ से लाए हैं, ये चल रही थी। माँ किधर चले गए, वो अपने 4 बच्चे लेकर उधर चली गई, ये बेचारा खड़ा रह गया। आखिरकार वहां जा रहा है तो पानी में देखा अपनी शकल और देखी बच्चों तो रो रहे बैठा हुआ, इधर रख के तो आंसू गिर रहे हैं। आखिरकार बहुत समय के बाद मुझे बहुत दुखी हो गया, तो अपने जैसे 4 बच्चों से दिखाई, ये 5वां था, माँ लेकर आई 4 बच्चे हैं, और वो बिल्कुल सेम थे। तो आप दुनिया से मैच नहीं खा पाएंगे, आप यहाँ का अंडा ही नहीं। मैंने कहा ना, संसार का जो स्वामी है वो शैतान है और आप संसार के नहीं है, इसलिए आप संसार की हुकूमत या संसार की राजनीति से या संसार की बातों से अपने आप को परागंदा ना करें। यहाँ पर केवल आप मेहमान हैं, इंडोनेशिया घूमने आए, जापान घूमने आए, घूमिए, मजे लीजिए, पानी पिए, जाइए, भरपूरी खाइए, जो आपको करना है करिए, लेकिन यहाँ आपको ठहरना नहीं है। आप तैयारी करिए वापस अपने देश जाने की, तैयार है आपका, वीजा कंफर्म है आपका, अपने लैंड वापस जाने के लिए सारी चीज देखिए, आपका पासपोर्ट खुल जाएगा, आप यहीं रह जाएंगे, वापस भी जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर दिखाई देगा, और पासपोर्ट ठीक है ना, याद रखिएगा वहां का तैयार है, तो मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ये हमारी सभ्यता में आने का कोड वर्ड है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहाँ आने के 7 दरवाजे हैं, ठीक है ना। हमारे देश के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, दुनिया अपने देश के बारे में जानती है, हम अपने देश के बारे में जानते हैं, ठीक है। एक बार आपको ले जाने के लिए एक फ्लाइट आने वाली है, जिसे हम रैप्चर फ्लाइट कहते हैं, ठीक है ना, आने के लिए तैयार है? या मैं इसे कहूँ शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है, रैप्चर एक्सप्रेस आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है, ठीक है ना, और फिर इसका आना नहीं होगा, ये एक ही बार आएगी और उसके बाद फिर वापस कभी नहीं आएगी, ठीक है ना, आपको यहाँ से लेकर के जाएगी तो तैयार हो जाइए, आपका रॉकेट छूटने वाला, अपने सफेद ड्रेस पहन लीजिए, अंतरिक्ष यात्री वाले कपड़े पहन लीजिए और चलने की तैयारी। खुदा आपको बहुत आशीष दे।